Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Noor and Rabia podcast. I hope that everyone who's watching is fine, inshallah. First of all, Ramadan Kareem to all of you. How are you, Rabia? I'm fine, alhamdulillah. How are you, Noor? I'm good, Alhamdulillah. As you guys can see, we are recording our video like this because Noor is not in Pakistan and she'll be out of Pakistan for a while, and we'll be recording our video like this for a while now. So, getting to the topic right away, as you guys can see, the topic is atheism, secularism, materialism, etc. etc. Majority of our audience मस्ट नॉट नो कि एथिज्म होता क्या है, और मैं भी उस मेजोरिटी में ही इंक्लूडेड थी. आई गॉट टू नो अबाउट एथिज्म ओनली अ कपल ऑफ इयर्स अगो. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग ऑफ एथिज्म. इसलिए कि हमारे व्यूअर्स को पहले पता चल जाए, दोज हु डोंट नो, कि एथिज्म जो है, एग्नोस्टिसिज्म जो है और सेकुलरिज्म जो है, व्हाट दे मीन. बेसिकली उनका पहले हमें उनकी टर्म की जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमें पता चल जाए. सो स्टार्टिंग विद एथिज्म. बेसिकली एथिज्म मीन्स के देयर इज नो गॉड. यानी आप कह लें ये एक डिनाइल है कि देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है. जो दोज इंडिविजुअल्स हु आर एथिस्ट वो क्लेम करते हैं कि देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड. जो यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स इज जस्ट बाय एन एक्सीडेंट. देयर इज नो आफ्टर लाइफ, देयर इज नो डे ऑफ जजमेंट, और कोई भी डिवाइन प्लान नहीं है. ये जो जितनी चीजें हैं, दे आर जस्ट केम इनटू एन एग्जिस्टेंस बाय एन एक्सीडेंट, और कोई भी उसकी बेसिस नहीं है. वो बेसिकली उनको लगता है कि जो गॉड है इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, रिलीजन इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट. जो हमारे रिलीजन में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जैसे मौलवी हैं, स्कॉलर्स हैं, इमाम हैं, तो एथिस्ट का कहना यह है कि इंसानों को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने दे जस्ट केम अप विद द आइडिया ऑफ रिलीजन, द आइडिया ऑफ गॉड, just to control human beings. There is no such thing as God, there is no such thing as religion and anything like that. अब ऑन द अदर हैंड, द इंडिविजुअल्स हु आर एग्नोस्टिक, वो क्या स्टांस लेते हैं? नीदर दे बिलीव के गॉड है, नॉर दे डिसबिलीव. यानी वो उस सिचुएशन में है कि ना वो बिलीव कर रहे हैं ना वो डिसबिलीव कर रहे हैं. दे रिमेन अनडिसाइडेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और ना उन क्लेम्स में जाना चाहते हैं. मतलब कि ऐसे लोग जिनका कोई ओपिनियन पे नहीं आते. इस तरह क्लास में टीचर होते हैं ना, अगर कुछ पूछें किसी क्वेश्चन के बारे में कि स्टूडेंट से अपनी क्लास से कि जो ए ऑप्शन कहते हैं वो हाथ रेज करें, तो आपकी क्लास हाथ रेज कर देगी. और फिर बोलें कि जिनका बी ऑप्शन है वो हाथ रेज करें, द नेक्स्ट हाफ विल रेज देयर हैंड्स. और अंदर कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ना ए में हैंड रेज करते हैं ना बी में हैंड रेज करते हैं. So we can say those are the agnostic personalities. Now the next term, which is secularism, is basically आप कह लें, it's the ideology that religion and the public affairs, your ordinary daily life, should be kept separated. I think that is very common in our society as well. यानी we being Muslims, हमारे में ऐसे society में people around us तबकात होते हैं who think कि जो इस्लाम है, religion है और faith is just bound कि सिर्फ वो नमाज है, ज़कात है, हज, उम्रा है, दैट्स इट. उनकी जो पब्लिक अफेयर्स हैं, डेली ऑर्डिनरी लाइफ है, बेशक वो कोई आप कह लें पॉलिटिकल एक्टिविटी है, बिजनेस है, स्टडीज हैं, पार्टनरशिप है, इट कुड बी एनीथिंग. वो समझते हैं कि दीन और दुनिया ये इट्स नॉट अ बैलेंस. दीन इज नॉट अ वे ऑफ लाइफ. Islam basically हमें बताया जाता है it is a complete code of life, right? So how या can we, separate our daily affairs from our religion? So we got the basic idea कि एथिज्म क्या होता है, एथिस्ट्स लोग कौन हैं, क्या बिलीव करते हैं, एग्नोस्टिसिज्म क्या है, सेक्युलरिज्म, ये बहुत सारी टर्म्स हैं. और भी बहुत सारी इसमें जो है वो टर्म्स अभी भी जो हम अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे. अगर हम इसकी डिटेल में जाएं तो वो बहुत लंबा एक वो चीज़ चली जाएगी. मुझे भी जो है वो इस चीज़ का पहले एज आई मैंशनड अर्लियर आइडिया नहीं था. आई गॉट टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस ओनली अ कपल ईयर्स अगो. When I got to know about atheism and people who are atheists, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. अच्छा ये एक ग्रोइंग कम्युनिटी है. दिस कम्युनिटी इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट. और जब मुझे फर्स्ट टाइम पता चला एंड आई विटनेस्ड एन एथिस्ट really close to me.
और मेरे लिए वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी, बिकॉज़ आई नेवर इवन थॉट कि हमारी इर्द-गिर्द भी कोई ऐसे लोग ऐसे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं, जो गॉड पे बिलीव नहीं करते। Now there was this friend circle in which like I was sitting right there, and that person was saying, okay, I don't believe in God. And when I heard that, मैं कह रही थी यार what the hell, why does he not believe in God? मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर इतने गट्स नहीं थे, ना तो इतने गट्स से, ना मेरे पास इतना नॉलेज था कि मैं किसी भी किस्म का उसको जवाब दे सकूं, मैं उसको जो है वो उस पर कोई डिबेट कर सकूं, या मैं कोई उससे बात करूं। वो पॉइंट्स इस तरह के रख रहा था ना आगे, वो जिस तरह की लॉजिक्स और जिस तरह की वो बातें पूछ रहा था, ऐसा नहीं है कि मेरा बिलीफ नहीं था। माई बिलीव वॉज वेरी स्ट्रांग एंड स्टिल इज स्ट्रांग, राइट? लेकिन स्टिल इवन आफ्टर हैविंग अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ, आई डिड नॉट नो वो जो बोल रहा है, वो जो क्वेश्चंस रेज कर रहा है, जो प्लेस कर रहा है मेरे सामने, मैं उनका क्या आंसर करूं उसको, राइट? तो वहां पे मेरा फर्स्ट टाइम जो है, व्हेन आई विटनेस्ड एन एथिस्ट सो क्लोज, लाइक सो क्लोज टू मी, दैट वाज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग मेरे लिए। और उसके बाद आई गॉट टू नो, और फिर मैंने बात जब इधर उधर की और गूगल किया एंड एवरीथिंग, तो मुझे पता चला कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इवन इन पाकिस्तान। द एथिस्ट कम्युनिटी इज ग्रोइंग डे बाय डे, नॉन बिलीवर्स की, बेसिकली जो खुदा पे यकीन ही नहीं करते। So Robert, I also didn't know about atheism और ये जितनी भी terms हैं. Me myself, I think मेरा जो exposure है, it was just because of the social media. अब social media की advancement ऐसी है कि even if हम कुछ चीज़ search नहीं भी करते हैं, तो वो चीज़ pop up होकर हमारे सामने आ जाती है. And at first I didn't knew कि what atheism is, कि atheist का जो school of thought है वो क्या है. तो ये terms भी मेरे लिए बहुत new थी. But just because of the social media, हमें अब एक आम कोई है ना, टीनेजर है या यंगस्टर है, उस तक भी ये चीजें जा रही हैं कि ये कोई कॉन्सेप्ट है, कोई सोसाइटी है, एक स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं हु आर डिनाइंग कि दैट देयर इज नो गॉड। तो मेरा एक्सपोजर ऐसा कोई पर्सनली फेस टू फेस नहीं हुआ इन पर्सन, बट आई गॉट टू नो अबाउट द एथिज्म ऑन सोशल मीडिया। तो वो चीजें सुन के आई वाज वेरी शॉक्ड कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, कोई सोसाइटी भी है एंड दैट इज गोइंग सो मच। तो आई वाज वेरी शॉक्ड एट फर्स्ट, एंड फिर मैंने उसको सर्च किया। मुझे एक इतना आइडिया था कि हाँ, पूरी दुनिया में तो बिलियंस ऑफ एथिस्ट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, बट मेरे लिए ज्यादा शौक वाली बात क्या थी, मतलब पाकिस्तान में, और वो भी मेरे इतने करीब, इन माय फ्रेंड सर्कल देयर आर पीपल हु आर एथिस्ट। मेरे लिए ज्यादा शौक की बात और ज्यादा स्ट्रेंज चीज ये थी, एक दफा तो एक इंसिडेंट अगर मैं शेयर करूं तो क्या हुआ इन माय यूनिवर्सिटी। आई डोंट रियली नो दैट गर्ल, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वो लड़की थी या लड़का था, आई डोंट नो हिम और हर पर्सनली, बट देर वॉज दिस पर्सन जिसने एक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम के ऊपर, और उस पे वो एथिज्म को प्रमोट कर रही थी या कर रहा था। यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन था उस अकाउंट के ऊपर, और वहां पे लिखा हुआ था प्राउड एथिस्ट एंड समथिंग लाइक दैट, और प्रमोट और ब्लास्फेमी वाली जो है ना पोस्ट लगाई हुई थी। तो मुझे इस चीज से भी बहुत, एक तो खौफ भी आया, दूसरा मैं शॉक्ड कि इतनी ज्यादा कॉमन होने लग गई है कि वो इतनी करीब आ गई है। वर्ल्ड वाइड रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, कुछ भी है, बट वी डिडंट न्यू कि हमारे इतने क्लोज सराउंडिंग में ये चीजें इतनी एक्टिवली राइज कर रही हैं। तो वो चीजें हमारे लिए एग्जैक्टली बहुत शॉकिंग थी। आई रिमेम्बर दिस इंसिडेंट, एक दफ़ा जो है मुझे लाइक आई देयर इज़ अ गर्ल आई नो, उसने मुझे बताया लाइक शी लिव्स इन इस्लामाबाद एंड वहाँ पे ही वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी में जो एथिस्ट हैं। और अब आप ये सोचें कि यूनिवर्सिटी लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं, अब टीचर का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है एक स्टूडेंट की ज़िंदगी के ऊपर। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं फेथ के मामले में, और इस तरह से उनकी प्रॉपर अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई होती है कि वो उनकी तरबियत के अंदर नॉलेज और वो बिलीफ स्ट्रांगली जो है वो इनकलकेट हुआ होता है। तो ऐसे लोग तो अगर उनके सामने ये सारी चीजें आ भी जाएं, कोई एथिस्ट टीचर या कुछ भी, तो वो तो उस चीज से डील कर लेंगे, इजीली डील कर लेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ठीक है,
उसकी इतनी ज़्यादा रिलीजियस ओरिएंटेड फैमिली नहीं है, स्ट्रांगली नहीं उन्होंने अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट किया होता है रिलीजन को, उनकी आगे को जाके कहीं इस तरह दे हैपन टू लर्न अंडर द प्रोफेसर हु इज एन एथिस्ट, तो वो एक रखता है इस तरह की सलाहियत कि वो उसका फेथ जो है वो शेक कर दे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो प्रोफेसर जो हैं वो इस तरह की डिस्कशंस के टॉपिक इस तरह से दे दिया करते थे या असाइनमेंट्स इस तरह से जो है वो दे दिया करते थे जिससे आपके अंदर शक व शुबात पैदा हो, डाउट्स पैदा हो आपके अंदर अपने रिलीजन को लेके, अंदर तो जाहिर है डाउट्स पैदा होंगे, and he will somehow start going on the path of confusion or फिर ultimately towards atheism. दिस इज व्हाट आई हैव विटनेस्ड इन माय चाइल्डहुड। अब हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है कि वी थिंक कि हमारी रूट्स तो स्ट्रांग हैं। अगर कोई बच्चा ऐसी कुछ टॉक या आप कह लें डिबेट इनिशिएट भी करता है ना कि कोई ऐसा रिलीजन है या फिर कोई ऐसी स्कूल ऑफ थॉट का इंडिविजुअल है जो इस चीज का क्लेम कर रहा है, तो हम बीइंग पेरेंट्स मैं फील करती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं सोसाइटी में वो क्या करते हैं, वो वहीं उनको शट अप कॉल दे देते हैं कि हमें जरूरत नहीं है इस टॉपिक पे बात करने की, नो वी डोंट डू दिस, हम ऑलरेडी अपने पाथ पे स्ट्रांग हैं, वी डोंट नीड टू डिस्कस दिस थिंग्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है बिकॉज अब आपका जब बच्चा स्कूल जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, तो जो टीचर्स का इन्फ्लुएंस है घर में, अगर माँ बाप तरबियत कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी और स्कूल में टीचर का इन्फ्लुएंस भी उतना ही हो रहा है, 50-50 है ये, वो वहां से इन्फ्लुएंस लेके आएगा किसी ऐसी चीज का, आगे से पेरेंट्स उसको उस चीज को टैकल नहीं करेंगे, उसका आंसर, अब मैं इधर पेरेंट्स को भी ब्लेम नहीं कर रही, मे बी उनको खुद भी पता नहीं होगा इन चीजों का, डीप जाके ऑल दे नो कि हाँ ठीक है वी आर मुस्लिम्स, हमारी रूट्स स्ट्रांग है उस तरह, बट उनके पास वो आंसर ही नहीं है कि वो अपने बच्चों को बता सके विद लॉजिक, विद एविडेंस, विद रीजनिंग। हमें भी ना बहुत टाइप के मुस्लिम्स जो है वो exist करते हैं। अब देखो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेसिकली इस्लाम में मुस्लिम्स जो हैं वो कुछ आप उन्हें कह लो कि वो अल्लाह लोग होते हैं, वो इस क्वेश्चन के अंदर जाते ही नहीं कि हाउ दिस थिंग हैपेंड, मतलब वो नो हाउ में अंदर डीप जाते ही नहीं, वो बस उनको पता है कि भाई हाँ मुझे ये बताया गया, ये रिलीजन है, जो भी लिखा हुआ है आई हैव नो कंसर्न कि क्यों है कैसे है, वो इस डिटेल में जाते ही नहीं, वो बस अपने बिलीफ को लेके चलते हैं, उनको वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं लगती। तो लेकिन स्टिल अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, आंसर दिए हुए हैं। अब ये अल्लाह ताला ने आंसर उन लोगों के लिए ही तो दिए हुए हैं जो लोग सोचते हैं और जो लोग इस तरह वाई एंड हाउ में जाते हैं, और वो दे वांट टू नो द लॉजिक एंड एवरीथिंग बिहाइंड। तो इन चीज़ों का नॉलेज होना भी जो है वो बहुत ज़्यादा आज इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं इस पोजीशन पे खड़ी हुई थी कि मेरे सामने एक मतलब एथिस्ट खड़ा हुआ है और वो इस तरह की बातें पूछ रहा है और कर रहा है, एंड आई हैड नो आइडिया कि मैंने उसको क्या करना है, तो एज अ मुस्लिम एक एवरेज मुस्लिम जो है वो भी उसके सामने अगर कोई एथिस्ट आके खड़ा हो जाए और वो इस तरह की बातें करने लग जाए वो खुदा की एग्जिस्टेंस पे और हाउ यूनिवर्स केम इनटू बीइंग, व्हाट इज द एविडेंस, तो उसके पास आंसर नहीं होगा उसको देने के लिए। वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये आ गई कि इवन इफ अगर हमारा फेथ और बिलीफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो स्टिल ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें इन सारी चीजों के पीछे जो लॉजिक्स हैं, एविडेंसेस हैं, उन सब चीजों का आइडिया हो, हमें नो हाउ हो, ताकि कल को अगर कोई बंदा मेरे सामने आ रहा है, मैं उसके सामने इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरे पास उसको जवाब देने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक आंसर ही नहीं होगा, तो व्हाट एम आई रिप्रेजेंटिंग, मेरे मुस्लिम होने की क्या एक रिप्रेजेंटेशन जा रही है कर सकें, तो वी डिसाइडेड कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हमारा हमें हमें भी इसका नॉलेज हो, टू ऑल द यंगस्टर्स, टू ऑल द पेरेंट्स, उनको पता हो इसके बेसिक लॉजिक, रीजनिंग, एविडेंस का। तो दैट वाज द मेन पर्पस कि हम इस टॉपिक को लेके इस वीडियो में आए हैं आज। तो जस्ट टू शो यू थोड़ा सा एक जो है वो आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, थोड़ा सा आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि वो एथिस्ट जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है सोचने का, उनके क्वेश्चंस बेसिकली क्या होते हैं। अभी नूर आप भी सुनना एंड एवरी पर्सन हु इज वाचिंग दिस वीडियो वो जरा अंदाजा लगाए सवाल को सुन के कि एज अ मुस्लिम अभी अगर आपसे कोई सामने आके ये क्वेश्चन कर रहा है तो आप उसको ऑन द स्पॉट क्या आंसर करो। तो द क्वेश्चन ऑफ दैट पर्सन वाज, वो कहता है कि मैं अगर खुदा की जो है वो इबादत करूंगा तो मैं इस वजह से नहीं करूंगा कि कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। दैट दैट पर्सन वाज सेइंग कि खुदा का जो एक ओहदा है वो उसने अचीव जो है, वो खुदा तो खुदा है, वो उसने अचीव थोड़ी किया है एक चीज, वो कह रहा है कि मैं एक बंदे की एक वजह से रिस्पेक्ट करूंगा कि वो एक मकाम पे पहुंचा है, तो वो उसने किसी ना किसी तरह अपनी पूरी जिंदगी का हार्डवर्क करके अचीव किया।
आई वुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन ऑन द बेसिस कि वो उस अचीवमेंट तक पहुंचा है, वो अचीव की तो कह रहा है कि मैं एक वजह से उसकी इबादत कर सकता हूँ कि वो आउट ऑफ फियर मैं कर सकता हूँ उसकी इबादत कि वो माइटी है, उसके पास मेरा कंट्रोल है, ही हैज द पावर। I would pray only out of fear, not because I respect him। वो कहते हैं कि मुझे ये चीज इंट्रीग नहीं करती कि वो डिजर्व करते हैं मेरी इबादत। अब नूर, बीइंग एन एवरेज मुस्लिम, आपने सुना ये क्वेश्चन, एंड एवरीबडी आउट देयर हु इज वाचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आप खुद सोचो एक दफा कि आप उस इंसान को जो है वो शट अप कॉल देने के लिए किस तरह से वो आप डिफेंड करोगे अपने दीन को, और किस तरह से उसके सामने एक क्लियर पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करोगे। कैन यू गिव दैट आंसर नूर? Acha, honestly, if someone like you were to ask me about these kind of questions, I might feel uncertain about providing the comprehensive answer due to my limited knowledge. अब ऐसा नहीं है कि I do have a strong roots, Islam general understanding है, but I don't feel कि मैं उस तरह equipped हूँ इस specific questions को address करने के लिए और that counter arguments को address करने के लिए। और मुझे लगता है इसी वजह से दिस थिंग शुड बी एड्रेस्ड, और हमें इसी वजह से आई फेल्ट कि मुझे कंटिन्यू करना चाहिए टू लर्न टू सीक टू द रिलायबल सोर्सेज उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए, सो दैट आई डू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन रिलीजन और ये जो मैटर्स हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि नॉलेज ना होने की वजह से अगर कोई रिलेट कर सकता है किसी का किसी एथिस्ट से कभी आमना सामना हो गया है, तो ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज क्या होता है कि जब हमारे पास उनको जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता ना, और हमें पता होता है कि यार ये बेदबी कर रहा है इंसान, ये आउट ऑफ बाउंड्री जा रहा है, इस तरह से बात कर रहा है इतना बेझिझक होके खुदा के बारे में एंड एवरीथिंग, तो हमें ना गुस्सा आने लग जाता है। बिकॉज अब देखो, जब हमारे पास किसी चीज का, जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं ना होता, उसके पास फिर कोई और वे नहीं होता, वो ऑफेंड हो जाता है उस चीज़ पे, और वो फिर उस चीज़ के ऊपर जो है ना वो अग्रेसिव हो जाता है और गुस्सा दिखाने लग जाता है। तो ये भी एक गलत चीज़ जो है ना वो रिप्रेजेंट होती है हमारे। अब वो तो हमारे इमोशंस से रिलेटेड एक चीज़ है कि हम इमोशनल हो जाते हैं फिर उस चीज़ को, अपने रिलीजन को लेके। लेकिन एट द सेम टाइम देखें, अब यहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें आइडिया होना चाहिए उन चीज़ों का कि हम इस चीज़ के ऊपर इतने हम काबिल हो, हम डिबेट कर सकें, हम उस बंदे को बता सकें भाई दिस इज नॉट व्हाट यू आर Yes. थिंकिंग। वो फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो मुस्लिम्स का ही वो जो एक इमेज है वो फिर वो जो जाता है वो ही फिर खराब हो जाता है। सो आई थिंक दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड कि हम इस चीज को एड्रेस करें। इसकी खाली एक आइडिया लेना इज नॉट इनफ टुडे, क्योंकि एज वी टॉक्ड अर्लियर कि एडवांसमेंट जो सोशल मीडिया की हुई है, जो एक बहुत एवरेज बंदा भी है उस तक भी ये चीजें जा रही हैं। तो आई थिंक देयर इज अ नीड कि अब इस चीज को समझा जाए, इसको स्टडी किया जाए। आई नो वी आर नॉट लाइक Islamic students उस तरह, we are busy in our jobs, studies, universities, but there is a need कि हम एक reliable source से इसको study करें, इसको समझें कि at least we're left with some answers कि हम इस चीज को address कर सकें with evidence, with logic, without getting extremist और aggressive होने के। एग्जैक्टली द पॉइंट ऑफ द होल वीडियो वाज कि हमें इस चीज की इम्पोर्टेंस का आइडिया हो कि कितना ज्यादा अब ये एक चीज जो है वो ग्रोइंग है इन आवर ओन सोसाइटी। और एज अ मुस्लिम हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस टू नो द बेसिक्स ऑफ आवर रिलीजन, हम एक स्ट्रांगली लॉजिकली एविडेंटली उस चीज को आंसर कर सकें। Fortunately, there is an organization, Minhajul Quran International, and every year as Ramadan approaches, they arrange the 10 days at the Kaf, which is like an, I think, amazing experience filled with spiritual growth, community connectivity, and tarbiyah sessions. अब हर रात in those 10 days एक टॉपिक सिलेक्ट किया जाता है और उस पर तरबिया सेशंस दिए जाते हैं। And the Islamic scholar, you must have known him, and the founder of Minhajul Quran, Sheikhul Islam, Professor Dr. Muhammad Tahirul Qadri, he gives lectures on that, that selected topic on those 10 days of itikaf. So luckily, there's a golden chance as this year the topic that has been selected is atheism, agnosticism, secularism. I think we should seize this opportunity to not to miss out on this chance to, deepen our faith. So, what do you think about it, Rabia? आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। मुझे भी पता चला कि इस साल जो है वो तरबिया सेशंस जो लास्ट एंड नाइट्स में होते हैं रमदान की, और ऑन दिस टॉपिक सेक्युलरिज्म, एथिज्म, मजहब को क्यों माने, खुदा को क्यों माने,
तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, बिकॉज आई लिसन टू सो मेनी स्कॉलर्स एंड आई ऑल्सो लिसन टू प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। एंड व्हाट आई नोटिस्ड कि वो कहाँ पे उनके जो लेक्चर हैं वो कहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं, उनके जो समझाने का तरीका है, अ, उससे हर कोई, हर एज ग्रुप जो है, वो चाहे यंगस्टर्स हैं, थोड़े से कम उम्र के बच्चे हैं या फिर एजड लोग हैं, वो हर कोई जो है वो रिलेट भी करता है। एंड आई लव हाउ ही लेक्चर्स। वो एक इतने आसान तरीके से चीज़ को उन लोगों के लिए, दोज पीपल जो कि स्टूडेंट्स हैं, और वो लोग जो हु आर ओपन टू नॉलेज, हु आर ओपन टू लर्निंग, जिस लेवल की रिसर्च से वो बात करते हैं और हर चीज़ के ऊपर वो मल्टीपल रेफरेंसेस देते हैं, बताते हैं कि यहाँ मेंशन हुआ हुआ है, यहाँ मेंशन हुआ हुआ है, यहाँ मेंशन हुआ हुआ है, दैट इज अमेजिंग थिंग। आई थिंक इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के 10 डेज जो है डेडिकेटेड है महज इसी टॉपिक के ऊपर। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो वी इनवाइट यू गाइस कि जो तो फिजिकली अटेंड कर सकता है इत्तेकाफ को और इन तरबिया सेशंस को, तो वो लाजमी करे। आई माई सेल्फ आई एम गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस इत्तेकाफ फिजिकली। So for those who are unable to join physically like me, these lectures will be broadcasted online as well. बिल्कुल। ये लेक्चर जो हैं वो जितने भी मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म्स हैं, मिनहाज टीवी पे भी जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट होते हैं। वी आर पुटिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैनल, जहाँ पे ये सेशन जो है वो लाइव आने हैं। वी अर्ज यू गाइस कि आप लाजमन जो है वो इन सेशंस को अटेंड करें, ताकि आप, एक तो ईमान को ताज़ा करने वाली बात भी है, दूसरा देयर इज अ लॉट दैट वी आर गोना लर्न फ्रॉम दीज सेशंस। एज अ स्टूडेंट ऑफ नॉलेज, यू शुड बी ओपन टू, हर सोर्स के लिए आपको ओपन होना चाहिए। तो गो, attend these sessions with us and learn. And I hope this video was helpful. We tried our best कि हम इस rising issue को जो है सामने ला सकें उन लोगों के जिनको अभी भी आइडिया नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, और इस इम्पोर्टेंस को हाईलाइट कर सकें कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें मुस्लिम्स को भी अपने रिलीजन के बारे में जो है वो नॉलेज। Do let us know if it was helpful, and we will see you into the next video. Stay tuned for other videos on various topics. Till then, take care, have a very blessed Ramadan, and remember us in prayers.